हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 35 को सॉल्व करना है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो प्रीवियस प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमें एक स्मॉलर पुली गिवन थी और एक ये लार्ज पुली गिवन थी। तो लार्ज पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना गिवन था प्रीवियस प्रॉब्लम में 34 में। तो वो आपको गिवन था 0.20 kg मीटर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन था। और जो रेडियस है वो कितना गिवन था वहाँ पे, तो वो रेडियस आपको गिवन था 10 सेंटीमीटर। तो उसको हमने मान लिया I2 एंड R2। और इस प्रॉब्लम में जो आपको गिवन है वो स्मॉलर पुली का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन है वो 0.10 kg मीटर स्क्वायर गिवन है। तो इसको हम मान लेते हैं I1। तो I1 जो है वो मेरे पास कितना है, I1 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 0.10। और पुली का जो रेडियस है वो कितना गिवन है, वो 5 सेंटीमीटर। तो उसको हम R1 मान लेंगे। तो मेरे पास कितना है वो 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। अब उसने पूछ के रखा है फाइंड द टेंशन इन द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द पुलिस। मीन्स T2 डिटरमाइन करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या है, T1। क्लियर। और ये जो है मास जो है string is wrapped on a wheel of moment of inertia this radius this and goes through a light pulley। तो ये लाइटर पुली का भी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस अब गिवन है। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। तो ये जो लाइटर पुली है वो ब्लॉक 2 kg का जो ब्लॉक है उसको क्या कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है एज ऑन फिगर, जो फिगर में गिवन था प्रीवियस प्रॉब्लम में 34 में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो अब यहाँ पे आपने क्या था प्रीवियस प्रॉब्लम्स में ये जो था वो लाइटर पुली थी। तो यहाँ पे ओनली एक ही टेंशन आ रही थी, थ्रू और स्ट्रिंग में। लेकिन अब ये जो है वो उस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और रेडियस भी गिवन है। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगी वो T1। क्लियर। और यहाँ पे जो टेंशन है वो हमने क्या ले ली, T2। और जो ब्लॉक है उसका मास कितना है, 2 kg। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इसके लिए ब्लॉक के लिए हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा, टेंशन T1 जो है वो अपवर्ड है और डाउनवर्ड जो फोर्स है हमारे पास वो कितनी है, वो है 2 इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज G। और G की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे 10। तो ये कितना बन जाएगा, फोर्स डाउनवर्ड फोर्स 20 न्यूटन। तो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो 20 न्यूटन। अब जो एक्सेलरेशन रहेगी वो एक्सेलरेशन जो रहेगी वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगी। तो यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू ma। और नेट फोर्स क्या आएगी यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड फोर्स कितनी है 20 न्यूटन। तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 न्यूटन माइनस अपवर्ड फोर्स कितनी है T1 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो है वो मेरे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन डिटरमाइन करो। तो सेकंड इक्वेशन जो है वो आपके स्मॉलर पुली के लिए लो। तो स्मॉलर पुली के लिए सेकंड इक्वेशन हम डिटरमाइन करते हैं फॉर स्मॉलर पुली। तो स्मॉलर पुली में देखो ये पॉइंट पे फोर्स लग रही है दैट इज T1, टेंशन T1। ये पॉइंट पे टेंशन है T2। तो यहाँ पे जो इक्वेशन यूज किया जाएगी वो क्या की जाएगी, टॉर्क 1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस स्मॉलर पुली दैट इज I1 इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा 1। तो यहाँ पे टॉर्क क्या आएगा, नेट टॉर्क जो देखो यहाँ पे, तो नेट टॉर्क जो है स्मॉलर पुली के लिए, एक तो ये टेंशन है T2 और सेकंड टेंशन यहाँ पे है दैट इज T1। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा सेंटर से वो कितना है R1। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी क्या है सेंटर से R1। तो यहाँ पे टॉर्क देखो, ये जो टॉर्क आएगी आपके पास वो टॉर्क क्लॉकवाइज आएगी
और ये जो टॉर्क आएगी वो आपके पास कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो नेट टॉर्क जो आपके पास आएगा T1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, R1। क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्लॉकवाइज टेंशन आएगी यहाँ पे, तो क्या आएगा, नेगेटिव, और ये आ जाएगा T2 R1 इज इक्वल टू I1, और एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन अपॉन R1। तो यहाँ से मेरे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, R1 कॉमन है यहाँ पे, तो I1 A अपॉन R1 स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आपको पता है गिवन है, तो ये आपके पास है जो इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड इक्वेशन जो है वो इस ग्रेटर पुली के लिए हम लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन जो है वो ग्रेटर पुली के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ग्रेटर पुली के लिए, तो ग्रेटर पुली में जो टेंशन है दैट इज T2, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R2। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास आएगी, टॉर्क 2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा 2। तो ये मेरे पास टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क जो है मेरे पास दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये आ जाएगा T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज R2। तो ये मेरे पास आ जाएगा T2 R2 इज इक्वल टू I2, और ये मेरे पास आ जाएगा A अपॉन R2। अगेन यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, तो T2 मेरे पास जो है वो आ जाएगा I2 इंटू A अपॉन R2 स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड इक्वेशन में देखो, अगर हम T1 की वैल्यू पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन से T1 कितना आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से जो T1 आएगा वो 2A माइनस 20, और T1 जो आ जाएगा यहाँ पे दैट इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो दिस इम्प्लाई T1 जो आपके पास आएगा दैट इज 20 माइनस 2A। तो ये मेरे पास T1 है, क्लियर। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है दैट इज वैल्यू ऑफ T2, तो ये यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज, जो मेरे पास था, जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी, मेरे पास सेकंड इक्वेशन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I1 इंटू A अपॉन R1 स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, और T1 की वैल्यू कितनी थी, T1 जो थी मेरे पास दैट इज T1 इज इक्वल टू 20 माइनस 2A, और मेरे पास जो हमने डिटरमाइन किया था इक्वेशन दैट इज T2, तो T2 जो था मेरे पास दैट इज I2 इंटू A अपॉन R2 स्क्वायर। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, तो T1 कितना है, तो T1 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 20 माइनस 2A माइनस T2, तो T2 कितना है, I2 इंटू A अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू I1 A अपॉन R1 स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, -2A, देन माइनस I2 इंटू A अपॉन R2 स्क्वायर। ये टर्म इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, -I1 A अपॉन R1 स्क्वायर, और 20 उस तरफ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -20। तो ये माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और A जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉमन, A कॉमन है, तो 2 प्लस I2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस I1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो हम A को डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो A जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, A जो मेरे पास आ जाएगा 20 अपॉन 2 प्लस I2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस I1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो A कितना आएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 20, वैल्यूज पुट करो, 2
I2 मेरे पास कितना है, I2 जो है मेरे पास दैट इज 0.20, क्लियर। और R2 कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा दैट इज 0.20 है, तो 20/100 इंटू जो आपके पास रेडियस है वो कितना है हमारे पास, जो रेडियस है वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और स्क्वायर भी है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 110, और यहाँ पे 100 और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस I1/R1 का स्क्वायर। तो I1/R1, I1 मेरे पास कितना है 0.10, और R1 जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास बन जाएगा 10/100, डेसिमल को ब्रेक करेंगे हम यहाँ पे, तो वो मेरे पास आ जाएगा 100/5 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो ए की वैल्यू आएगी, वो ए की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी 20/, तो दिस इज योर 20/2 प्लस ये कट जाएगा 10 का स्क्वायर, 100 कट जाएगा, 100 यहाँ से कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा 20। सेम ईयर 100 कट जाएगा और 5 2 10, और यह मेरे पास आ जाएगा 40। तो ये मेरे पास आ जाएगा 20/40 प्लस 20 दैट इज 62। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज, अगर हम 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे जब हमने जी की वैल्यू को यूज़ किया है, वो जी की वैल्यू हमने कितने यूज़ की थी 10, तो 2 × 10। तो अगर हम जी की वैल्यू 9.8 यूज़ करें, तो यही वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, तो ये वैल्यू जो आएगी मेरे पास दैट इज, अगर हम जी को यूज़ करें 9.8, तो एक्सलेशन जो मेरे पास आएगा, तो वो एक्सलेशन आएगा 0.316 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना था टेंशन इन द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द पुली। तो पुली, दोनों पुलिस को जो के बीच में जो टेंशन है वो कितनी है T2, तो हमें जो है वो T2 को डिटरमाइन करना है। तो ए की वैल्यू आपको पता है, तो अगर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम ए की वैल्यू पुट करें, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी T2 की। तो यहाँ पे हम T2 की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो T2 कितना आएगा मेरे पास, तो T2 मेरे पास कितना है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी वैल्यू पुट कर दो। T2 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, तो I2 जो है दैट इज 0.20 इंटू ए आपने डिटरमाइन किया है, तो ए हमने डिटरमाइन किया था 0.32, तो ए जो आ जाएगा 0.32 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो और R2 मेरे पास कितना है, R2 है मेरे पास दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और डेसिमल सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 × 100। तो यहाँ से जो मेरे पास है ये 100 तो कट जाएगा, और इसको डेसिमल अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पे 100 आएगा, तो ये 100 भी आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और ये मेरे पास T2 जो आएगा दैट इज T2 इज इक्वल टू दिस इज योर 6.4। और अगर यहाँ पे हम जी की वैल्यू जो है वो 9.8 यूज़ करते हैं, तो उस केस में T2 जो मेरे पास आएगा दैट इज 6.32, और यही हमें पूछा था। थैंक यू स्टूडेंट्स।